नमस्कार। पिछले अगर 1 सालों से बात करें तो लोग ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पाए हैं। और उस दौरान भी लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ यदि हंसाने का काम किसी ने किया था तो वो थे हास्य सम्राट राजू श्रीवास्तव जी। वो फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के चेयरमैन भी हैं, आज हमारे साथ हैं। राजू जी, आपका बहुत स्वागत है जी, हमारे धन्यवाद। चैनल न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन ही आपसे ये हम करना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस वक्त लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल लगातार लूज हो रहा था और ऐसे में आप वीडियो सोशल मीडिया पे जारी करके टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे थे, ऐसे में कॉमेडी ढूंढ पाना अपने आप में चैलेंजिंग काम होता है, वो आप कैसे कर रहे थे? मेरा एक ही उसूल है, जब सताते हैं गम, ऐश करते हैं हम। तो विषम परिस्थितियों में हंसी निकालना, हंसी ढूंढ के लाना मेरी आदत हो गई है। और सबको पता है कि ट्रेजेडी में ही कॉमेडी होती है। और हमेशा मैं कहता हूँ, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। तो ये काम हम कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि सब लोग घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन हो गया है और सब परेशान हो रहे होंगे। तो मुझे लगा कि ऐसे में हंसाएं तो बात है। तो बस हंसी ढूंढनी शुरू की और कोरोना के अंदर से भी हंसी निकाल ली मैंने। और लेकिन कोरोना का बड़ा अजीब है, जब आया था जी। मुझे याद है तब भी होली थी। जी। होली के समय आया था पिछली। जी। तो कोई बोला होली करके चला जाएगा, किसी ने कहा कि भाई नहीं, ये दिवाली भी करेगा। हमने कहा चलो भाई दिवाली करके चला जाएगा। बोले ईद बकरीद भी करेगा, वो भी हो गई। 15 अगस्त भी कर लिया भाई। अब सुनने में आ रहा है कोरोना कह रहा है मैं राहुल गांधी की शादी देख के जाऊंगा। तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ईश्वर ने यही ड्यूटी दी है, हंसाते रहो तो बस सब जगह से निकाल लेते हैं। अब जबकि आप पिछले लंबे समय से एक पार्टी से जुड़ गए हैं, हालांकि उससे पहले आप सपा में थे और किन्हीं कारणों से भाजपा में आए। भाजपा में जुड़ने के बाद मैंने एक बात देखी हुई है, कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है, चाहे अमिताभ बच्चन रहे हों, चाहे राजेश खन्ना जी हों, गोविंदा हों या आप हों, खोते ज़्यादा हैं पाते कम हैं, या पाते ज़्यादा हैं खोते कम हैं, आपका क्या मानना है? इसमें सबका अपना अपना व्यक्तिगत निर्णय है और सबकी अलग अलग अपनी सिचुएशन है। मेरा मानना है कि अगर जनता ने आपको बहुत प्यार दे दिया है और समाज में लोग आपको जानने लगे, एक सम्मान मिलने लगा, जी। तो ये लोगों का एहसान है। तो वो एहसान चुकाने का, वो चुकाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसका यही एक तरीका है उनको थैंक यू कहने का कि अ, आपने हमें इतना प्यार दिया है, तो अब हम आपके बीच आएंगे, अब हम आपके काम करेंगे और कुछ हेल्प करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, आपके साथ संघर्ष करेंगे। तो ये सोच के अगर लोग आते हैं पॉलिटिक्स में, ये कलाकार लोग, तो स्वागत वाली बात है। तो जहाँ तक मैं अपने आप को देखता हूँ कि कानपुर से निकला था 300 रुपये लेके मुंबई, और 50-50 रुपये में कार्यक्रम करता था मैं। और मेरी फीस फिर 100 रुपये हो गई थी, 100 रुपये में कार्यक्रम करता था। वहाँ से करते करते आज पूरे विश्व में लोग मुझे जानते हैं, जहाँ 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 भारतीय रहते हैं। तो ये कितना बड़ा एहसान है। तो मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि मैं लोगों के बीच जाऊं और उनके काम करूं। राजनीति में जब आप आए तो चर्चा रही कि आप मुलायम सिंह के बेहद करीबी रहे हैं और मुलायम सिंह आपको बहुत चाहते भी रहे हैं। अगर हम आज की बात करें एक अंतराल के बाद, तो क्या कुछ रिलेशन है नेताजी के साथ में आपके? किस तरह के संबंध अभी भी हैं या नहीं हैं? लोगों को तो ये मालूम शायद अब संबंध नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, नेताजी ने जो उस समय मुझे स्नेह दिया, जो आशीर्वाद दिया, वो मैं नहीं भूल सकता हूँ। ठीक है, पार्टी अलग अलग होती है और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। तो नेताजी का मैं आज भी सम्मान करता हूँ और उनके ऊपर तो बड़े बहुत सारे मैंने व्यंग किए। इवन अखिलेश जी खुद ही फरमाइश करते हैं। तो नेताजी ने लॉकडाउन में कहा, आप लोग परेशान हो गए, लॉकडाउन हो गया, परेशान हो गए, सब चिल्ला लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया। अरे ये लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा भी हुआ है।
जब से लॉकडाउन हुआ सब लोग घर पे बैठे, परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठे, सब साथ में बैठ के खाना खा रहे, साथ में बैठ के चाय पी रहे, अपने परिवार को आप समय दे रहे। जब से लॉकडाउन आया, हम सिपा अखिलेश हम साथ में बैठ के भोजन कर रहे, हम साथ में उठ बैठ रहे। तो ये लॉकडाउन में हमें पता चला कि अखिलेश अच्छा लड़का है। इस तरह से जो आप हास्य नेताओं में भी ढूंढ लेते हैं, आप महिलाओं में भी बहुत कमेंट्स करते हैं, आप तो जानवरों में भी हास्य ढूंढ लेते हैं, और आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो लोगों को थाके लाने को मजबूर कर देते हैं। कैसे? मैं हर चीज़ को उल्टा करके देख लेता हूँ। अगर ये ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो क्या होता, बस उसी में से ह्यूमर मिल जाता है। अभी आपने सड़क के बीचों बीच गाय को या सांड को बैठे बहुत बार देखा होगा। मैंने अलग ढंग से देखा, हमने कानपुर कलेक्टरगंज में देखा। अब हम लोग निकलते हैं शांति की खोज में, ये सांडों को पहले से शांति की खोज मिल चुकी है। देखिए कलेक्टरगंज में देखा, अब लड़ेंगे और इत्मीनान से खड़े रहेंगे। ऐसा लगता है इनके पास इतना समय है, सींग पे सींग लड़ा लेंगे, यूं खड़े हैं। ना वो हिल रहे हैं, ना ही हिल रहे हैं। घंटों ट्रैफिक जाम और बीच में खड़े हैं। लोग उन पे ईंटा मार रहे हैं, उनको डंडा मार के हटा रहे हैं, रिक्शा वाला रिक्शा घुसेड़े दे रहा है, वो कुछ नहीं, बस बहुत हुआ, ठेलते हुए चले गए। वो एक को खड़खड़ 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 खुर खुर की उसकी आवाज़ आ रही, गया 8-10 साइकिलें गिराया। फिर उधर वाले ने इसको ढकेलना शुरू किया, खड़खड़ 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 गया, इधर कुएं में गिरते गिरते बचा। आप किसी तरह से बच के निकल गए। ऑफिस का काम खत्म करके, सब करके, खरीदारी करके आप जब लौटे, फिर भी खड़े दोनों, क्योंकि उनको आनंद मिल चुका है। एक आपकी कमेटी गाय वाली बहुत मतलब बहुत ही अच्छी लगी थी। हम चाहेंगे दर्शकों को एक बार जरा वो भी बताएं। नहीं, गाय की कॉमेडी तो बहुत बार देखा है सब लोगों ने। जो आप उसकी बात कर रहे थे निर्जीव की, अब देखिए चाय बनते आपने कितने बार देखा होगा, बहुत बार बनते हैं। जब चाय उबाली जाती है तो पहले तो पानी ही रहेगा, फिर जब आँच उसकी बढ़ा दो तो पानी, फिर किसी ने कहा यार जल्दी चाय बनाओ यार, हमको ऑफिस जाना है, तो उसकी लो और बढ़ा दी, फिर अचानक और फिर नहीं उतारा तो गया कमरे में। बहुत सारी निर्जीव बातें हैं, जैसे कि मैंने एक दिन फ्रिज से बात किया। फ्रिज खोला, फ्रिज खोल के कहा यार मौज है तुम्हारी यार, हैं यार, ठंडक में रहते हो, ठंडी बनी रहती है, बढ़िया है यार, आनंद है, हैं? तो फ्रिज क्या बोलेगा, राजू भैया आप ज्यादातर सामने से आके दरवाजा खोलते हो, कभी हमारे पीछे भी तो आओ, देखो कितनी आग उगल रही है, पीछे भी आओ, पिछड़ा हुआ पिछवाड़ा देख लो। या जैसे मैंने बल्ब को भी कहा था कि अलग अलग जो बल्ब होते हैं उन सबका अलग 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 भाग्य है। कुछ बल्ब बड़े घर में बड़े अच्छे जगह लगाए जाते हैं, एंट्री पे या सामने ड्राइंग रूम वगैरह, वो जलते रहते हैं। कुछ तो होते रहेंगे। तो इनको मैं कहता हूँ भाग्यशाली बल्ब ड्राइंग रूम में। कुछ होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में कोई कुकर्म किए होंगे, ये लैट्रिन में लगाए जाते हैं। छोटे से होते हैं, 0 पावर, वो ठीक से जलते भी नहीं, खुद ही शर्मिंदा है। उनको जैसे जला होता, हाँ। एक दिन मैंने कहा इतना मुंह क्यों लटका रहे हो, सबसे ज्यादा भाग्यशाली तुम ही हो। आपकी कॉमेडी में कनपुरी का टच कितना योगदान है? इस टच का क्या मानते हैं आप? बहुत ज़्यादा मुझे इसका फ़ायदा हुआ कनपुरिया कॉमेडी करने से।
और कानपुर पे हमेशा मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ। और मुझे वो मटेरियल मिल भी जाता है कानपुर का, मैं इतना लकी हूँ। अभी जैसे कानपुर के एक होटल में गया मैं दोपहर को खाना खाने, तो होटल चले गए, हमने कहा हाँ भैया खाना खाना है। इस समय खाना कैसे देंगे भैया, ये तो लंच टाइम चल रहा है। तो हमने कहा लंच ही करने आया। अरे लंच टाइम में आपको कैसे देंगे, लंच टाइम में हाँ वेटर लोग खा रहे हैं, लंच टाइम में ही तो वो लोग खाते हैं। यार कमाल है, लंच टाइम में यार लंच तो कहाँ तुम्हारा मैनेजर कहाँ है, वो मैनेजर भी तो खा रहे हैं। अच्छा वो वेटर को बुलाओ, वेटर परोस रहा है अपने दोस्तों को। अच्छा मालिक कहाँ है, वो देखो खा के मेज के नीचे लेटे हैं। लंच टाइम में पब्लिक को कैसे लंच देंगे भाई, लंच टाइम में तो स्टाफ को भी भूख लगती है। तो आपके यहाँ लंच टाइम पे लंच नहीं मिलता? नहीं भैया, अगर आपको लंच करना है तो हम आपको बता दें, आप ऐसा करो, आप भैया सवेरे सवेरे आ जाओ 6-7 बजे, तो कोई होगा भी नहीं, आपको बढ़िया लंच करा देंगे। अगर आप आधा 1 घंटा और रुक गए तो लगे हाथ आपको हम डिनर भी निपटा देंगे। सवेरे आ जाओ, लंच करा देंगे। गजोधर आपका एक ऐसा कैरेक्टर जो जिसके नाम से बहुत से लोग आपको जानते हैं कि गजोधर भैया आ गए, आपको भी कहने लगे हैं। इसकी एंट्री कहाँ से हुई, इसको जरा बताइए हमारे दर्शकों को। हमारा जो ननिहाल है उन्नाव ज़िला बीघापुर की तरफ, वहाँ हमारे मामा के गांव में एक नाई थे, तो वो गजोदर भैया थे। तो उनकी आदत थी बहुत, वो हम लोगों को किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, हम लोग छोटे छोटे थे। तो मैंने उन्हीं का अंदाज़ पकड़ लिया और वही सुनाना शुरू कर दिया। वहाँ से ये गजोदर की उत्पत्ति हो गई। गजोदर का इस्तेमाल अभी कोरोना में भी किया था कि गजोदर भैया अपने ऑफिस में छुट्टी मांग रहे हैं। साहब नमस्ते साहब, साहब 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए साहब, 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए, 1 महीने में आ जाएंगे। क्या मतलब है, 2 दिन का छुट्टी दे दें 1 महीने में आ जाओगे मतलब? नहीं नहीं साहब, गलत ना समझिए साहब, आप जो छुट्टी देंगे तो पहले गांव जाएंगे, वहाँ 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे, फिर जब लौटेंगे फिर 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे, तो ज्वाइनिंग होते होते साहब 1 महीना तो लग ही जाएगा। हाँ गजब है भाई। आप हर चीज़ में कॉमेडी ढूंढते हैं। लोग बहुत परेशान हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, शतक लग गया है पेट्रोल का, डीजल भी उधर ना पहुंच जाए, गैस भी बढ़ रही है, तो ये लोग दुखी बहुत हैं। अब आप कैसे हंसाएंगे, जरा ये चैलेंजिंग है आपके लिए। तू गरीब होने का नाटक मत करे दोस्त, तू गरीब होने का नाटक मत करे दोस्त, मैंने देखा है तुझे पेट्रोल भराते हुए। देखिए ये एक्चुअली टैक्स का ज़्यादा चक्कर है। सरकार नहीं चाहती कि महंगा दिया जाए, लेकिन लोकल अथॉरिटी इस पे टैक्स बहुत लगाती है। लेकिन सरकार के कानों तक ये बात गई है और अब बहुत जल्दी देखेंगे कि पेट्रोल के दाम नीचे आएंगे। जी। कानपुर अक्सर आप उसका जिक्र करते हैं, अगर उसमें बदलाव की बात करें तो बहुत स्लो रफ्तार है। कानपुर राजस्व देता है प्रदेश में, अगर हम नोएडा के बाद देखें तो उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व कानपुर से मिलता है, लेकिन उसके बदले में कानपुर को उतना नहीं मिलता है। तो कानपुर हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, आप किस तरह के बदलाव चाहते हैं? देखिए कानपुर में मैं चाहता हूँ सड़कें और अच्छी हो जाएं, और काफ़ी हद तक अच्छी भी हो गई हैं। और बिजली की बड़ी समस्या रहती थी, और अब तो वहाँ अच्छी खासी बिजली आती है, कटौती ना के बराबर है। बाकी यही जो सड़क के किनारे जो चाहता है वह लिख पढ़ देता है, चूना लेके देखो सड़क किनारे जो चाहे वो लिखा रहता है, उससे गंदा होता है शहर।
अब एक तो जैसे कानपुर स्टेशन ट्रेन पहुंचने लगती है तो दीवार पे लिखा हुआ आ जाता है, क्या रगैरपुरा मिलें या लिखें, वो लिखा आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बहुत लिखी रहती है, लखनऊ चलो। अब किसी से पूछो कहाँ ले जा रहे हो सबको, कहाँ ठहरना है, क्या काम है, कौन बुला रहा है, लिख दिया। बहुत जो लिखा रहेगा, कृपया बाएं हाथ से चलें। साला किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने तो कोशिश भी किया, मेरी कोहनी छिल गई। तो कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती लिखी होती हैं। अब वो घंटाघर में एक जगह लिखा है, कानपुर नगर निगम आपका स्वागत करता है। हमने देखा स्वागत करता लिखा है तो हम खड़े हो गए। हमने कहा लिखा है तो कोई स्वागत करेगा। आधा एक घंटा खड़े रहे, कोई नहीं आया। बाद में एक रिक्शे वाले ने बताया, भैया आप अपन काम करो, ये तो ऐसे ही लिखा रहा था। और एक चीज तो आज तक हमारे समझ नहीं आई, कई जगह लिखा रहेगा सच्चे देशभक्त बनिए, ईमानदार बनिए। हम हैरान हो जाते हैं यार, सच्चे देशभक्त बनिए। ये गुप्ता, अग्रवाल, कनोडिया, गर्ग, केसरवानी, सच्चे देशभक्त बनिए। बनिए तो सच्चे देशभक्त है ही है, लेकिन बाकी सारे भी है। एक किसी के घर के बाहर लिखा, यहाँ पेशाब करना मना है। नीचे कोई कोयला से लिख गया लौंडा। जोर से लगी हो तो बात अलग है। छोटी छोटी बातें। एक किसी के हम गए थे चाय पीने, यशोदा नगर, तो उनकी गली में लिखा हुआ बच्चे दो ही अच्छे। बहुत अच्छी बात है। देखा तो उनके बाहर शटर पे वहां भी लिखा हुआ बच्चे दो ही अच्छे। हमने कहा देखो परिवार नियोजन का संदेश दे रहा है, बहुत अच्छा है। घर के अंदर गए, देखा 6 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। तो भाई साहब बाहर तो आपने लिखा बच्चे दो ही अच्छे। नहीं नहीं राजू भाई, हम गलत लिखते ही नहीं है, बच्चे दो ही अच्छे हैं, 4 साले बदमाश हैं। तो ये जो दिल में आता लिख देते हैं। हाँ, गंदा नाला की तरफ वहाँ लिखा रहेगा, है ना। गोविंद नगर में देखो तो पुल के ऊपर लिखा रहेगा, है ना। तो ये लिखने वालों की भी कोई रोकथाम होनी चाहिए। कुछ सच्चाई हो, कुछ सरकारी संदेश हो तो बात अलग है। जो मन में आया वहाँ चूना लिए नए पुल पे पोते दे रहे हैं, तो इस पे रोक लगनी चाहिए। कॉमेडी की दुनिया में आप सबसे नज़दीक किसको पाते हैं, जो आपके दिल में बसता हो? देखिए, बहुत नेचुरल कॉमेडी तो किशोर कुमार करते थे। महमूद को भी मैंने बहुत पसंद किया, महमूद साहब को। बहुत लड़के अच्छा कर रहे हैं। और जॉनी लीवर इज़ वेरी गुड, कपिल शर्मा तो है ही है, और गोविंदा का भांजा कृष्णा अभिषेक वो भी अच्छा करता है। सुदेश लहरी का काम भी हमें अच्छा लगता है। तो अच्छे लोग तो आते ही रहेंगे, किसी एक की बपौती नहीं है ना, वो तो चलते ही रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपको जिम्मेदारी मिली हुई है यहाँ पर फिल्म सिटी बसने जा रहा है। योगी की भी बहुत महत्वाकांक्षा है कि यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि देश की प्रतिभा, प्रदेश की प्रतिभा उभर कर सामने आए। इसको लेकर के पिछले दिनों नोएडा में एक फिल्म सिटी बसाई गई थी, लेकिन वो सब किराए पर उठ गई है। उससे संबंधित जो उद्देश्य था शायद वो कहीं भटक गया है। तो क्या कुछ अब प्रयास होंगे जो कि सार्थक हों? देखिए, योगी जी की बात सबसे अलग है। योगी जी जो प्रण कर लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं, संकल्पित व्यक्ति हैं। तो इन्होंने अगर कहा है कि फिल्म सिटी बनेगी तो बनने जा रही है। बल्कि 2022 में हम लोगों का कोशिश होगी कि वहाँ शूटिंग आरंभ हो जाए। जगह चिन्हित कर ली गई है, वहाँ मेट्रो के लिए लाइन बिछाई जा रही है। वहाँ हाईवे से पिछले हफ्ते कट दे दिया गया है, रास्ता दे दिया गया है, और बिड वगैरह निकाली गई हैं, टेंडर। कुछ बाहर की कंपनियां भी आ रही हैं, और वार्नर ब्रदर्स और यूनिवर्सल, ये सारी कंपनियां अप्रोच कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक काम होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, और ये मांग कम से कम 20 साल
20 से 25 साल से उत्तर प्रदेश के कलाकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक, हमारे तमाम गायक गायिका या अभिनेता बनने वाले लड़के ये तब से मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तो बात अब आ गई है कि जगह भी तलाश ली गई है, चिन्हित कर ली गई है और यमुना एक्सप्रेस वे में 1000 एकड़ में ही बनने वाली है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी होगी, जहाँ एक बार फिल्म निर्माता अपनी यूनिट के साथ एंट्री करेगा तो पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह करके, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग और वीएफएक्स, एडिटिंग, वॉइसिंग, बैकग्राउंड, कलरिंग, सब कुछ करके ही वहाँ से निकलेगा। और मुझे लगता है कि मुंबई के मराठी लोग भी यहीं शूटिंग करने आएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और न्यूज़ वन इंडिया में आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी। आपने साफ किया कि ट्रेजेडी में कॉमेडी ढूंढना ही हास्य कलाकारों का काम होता है और आने वाले समय में ऐसे हास्य कलाकार लगातार आते रहेंगे और हम सबको हंसाते रहेंगे। कैमरामैन सनी के साथ आदित्य द्विवेदी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ।